कापोत वाला इसको कैसे लगाओगे? तो कापोत वाला इसको दंड भी देगा तो इतना कम दंड देगा, लेकिन उसके प्रति अहित तो कर ही देगा, फिर भी उसके प्रति बुरे भाव तो लाएगा। पद्म वाला उसके पीत वाला, तेजो लेशे पीत लेशे वाला, पीत लेशे वाला उसको सिर्फ कुछ कह के छोड़ देगा, ठीक। पद्म वाला उसको कुछ कहेगा भी तो बिल्कुल इतनी प्रेम भाषा में समझा देगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और शुक्ल लेशे वाला जाने दो क्या करना, कोई बात नहीं, क्यों ऐसा क्यों कराने के ऊपर कोई बात नहीं, ऐसा मुझसे हो गया, हाँ ठीक है ध्यान रखो। तो ये सबकी अलग अलग, देखो ऐसे ही मान में लगा लेना, इस प्रकार माया में लगा लेना, और इस प्रकार लोभ में लगा लेना। तो ये चारों कसायों में भी इसको ऐसे ही लगा लेना। क्या चीज? ये जैसे कि अपन 6 लेश्याओं के परिणामों को अगर हम अलग अलग देखें, मान लो अगर क्रोध करेगा तो कौन कैसा करेगा, तो कृष्ण लेश्या वाला सामने वाले के प्राण इत्यादि लेने का ही भाव आ जाएगा उसको, और ले भी लेगा। नील लेश्या वाला प्राण नहीं लेके उसका हाथ पैर उसके कुछ इस प्रकार से अपंग बना दिया उसे कुछ, और बुरा वाला कह दिया, उसकी संपत्ति ले ली। और कृष्ण कापोत वाला सिर्फ थोड़ा बहुत उसको एक आध दो मार के छोड़ दिया, ठीक है। पीत लेश्या वाला थोड़ा डांट दिया और आगे से हिदायत दे दी। कापोत वाला पद्म वाले ने उसके साथ थोड़ा सा और नॉर्मल व्यवहार किया, समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना। शुक्ल लेश्या वाले ने उसको देखो बात नहीं, आप ऐसा ध्यान रखना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना के छोड़ दिया। ये उसके अलग अलग एक 6 परिणाम। ऐसे ही मान का सहाय के साथ लगा लो, माया के साथ लगा लो, और लोभ के साथ अब लगा। लोभी आदमी कैसा होगा? कृष्ण लेश्या वाला होगा तो अपने धन के पीछे प्राण दे देगा, धन नहीं देगा। क्या? प्राण तो दे सकता है वो लोभी व्यक्ति, कृष्ण लेश्या वाला, लेकिन धन नहीं देगा। इतना प्रिय होगा, मतलब अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं देगा, खर्च नहीं करने देगा, उसको बिल्कुल तिजोरी में रखेगा। खुद चाहे कैसा ही हो, क्या कैसा हो, इतना हो कि चाहे फटे कपड़े पहनना पड़े, भोजन भी कैसा ही करना पड़े, लेकिन धन नहीं जाना चाहिए। किसी भी चीज से जिससे उसका लोभ हो जाए, उस चीज को उस प्रकार से लेने लग जाए। और नील लेशा वाला धन के प्रति आसक्ति तो रखेगा, थोड़ा बहुत खर्च भी कर लेगा। कापोत लेशा है, क्या कह रहे? प्राण नहीं देगा, मतलब उसके लिए प्राण नहीं छोड़ेगा, ठीक है धन थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होगा तो कर ले। और कापोत लेशा वाला उसको धन को खर्च भी करेगा, लेकिन उसकी मात्रा अलग होगी, ठीक है, थोड़ा सा अपने भोगों के लिए। दान में उसका इतना भाव नहीं रहेगा। देखो कृष्ण लेशा वाला तो दान भी नहीं देगा, उसे क्या धर्म के लिए दान दे दो, धर्म के लिए मेरे पास नहीं है पैसा। और पापों के लिए हाँ जितना चाहे खर्च कर लो, ऐसा। और ये पापों के लिए भी खर्च का मतलब अपने ऊपर भी खर्च नहीं करेगा, इतना कंजूस प्रकृति का। और कापोत लेसे वाला थोड़ा बहुत कर देगा, दान के लिए भी कर देगा थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब कुधर्म में तो कर देगा, अच्छे धर्म में नहीं करेगा। पीत लेसे वाला हो गया, कृष्ण कापोत 3 हो गई। अब पीत लेसे वाला तेजो लेसे वाला थोड़ा दान करेगा और थोड़ा अपने ऊपर खर्च करेगा। और पद्म वाला ज्यादा दान करेगा, अपने ऊपर थोड़ा सा कम खर्च करेगा। और शुक्ल लेशा वाला भाई मेरा जितना ज्यादा लग जाए, धन ज्यादा से ज्यादा दान में चला जाए, मुझे क्या करना, इस प्रकार का उसका अभाव रहेगा। मतलब अपने परिवार के लिए चारों लेश्याओं में, चारों क्रोध 6 लेश्याओं में 6 क्रोधमान माया के लगा लेना। ठीक है, समझ में आ गया? इस प्रकार तो ये वृक्ष का तो एक उदाहरण है, इसको बोलते हैं दृष्टांत। क्या बोलते हैं इसको? दृष्टांत। दृष्टांत से हमेशा दृष्टांत पकड़ना चाहिए। क्या पकड़ना चाहिए? दृष्टांत अलग है और दृष्टांत अलग है। दृष्टांत क्या होता है? उदाहरण। और दृष्टांत क्या होता है? जिसके लिए उदाहरण दिया गया। हमने उदाहरण दिया, मान लो आपने किसी व्यक्ति को कहा इसका चेहरा कमल जैसा है ना, तो कमल क्या हो गया? दृष्टांत। और व्यक्ति कैसा हो गया? दृष्टांत।
कि इस व्यक्ति के चेहरे के लिए दिया, या इसकी शक्ति सिंह जैसी है, कहते ना इसकी शक्ति तो सिंह जैसी है। सिंह मतलब तो शेर तो नहीं हो गया वो, इसको बोलते उपमान। क्या बोलते हैं इसको? उपमान बोलते हैं ना, उपमा देना। जब जहां से व्यक्ति की वो खत्म हो जाए कि अब उसके पास कोई संख्या नहीं, तो उपमान शुरू हो जाता है। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर ये 6 चीज आप लगा लेना। अब पहले से चतुर्थ स्थान तक कौन सी लेस्या हो सकती है? 6 लेस्या हो सकती है, 6 हो सकती है ना। कृष्णनील कापोत और पीत पद्म शुक्ल सभी हो सकती है। ठीक है, ठीक। पहले से चौथे तक 6 लेस्या हो सकती है, बोलो ना। नहीं होती? होती। ठीक, अब आगे, अब बताइए 3 शुभ लेस्या कहां से कहां तक हो सकती है? 1 से 13 तक। पीत पद्म कहां तक हो सकती है? 7 तक। शुक्ल लेस्या कहां से कहां तक हो सकती है? ठीक, ये ध्यान रखना, ये गुणस्थान से ये याद रखना, गुणस्थान से आपको मिला है। अब थोड़ा सा मन देवगति। देवगति में थोड़ा सा एक सावधानी और रखना है। देवगति में 4 प्रकार के देव हैं। कितने प्रकार के देव हैं? भुवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वेमानी। ठीक है, और लेस्या हमारे पास 6 है। ठीक, पूछा नहीं है, पढ़ा तो कल दिया था। आज पूछा नहीं है हमने, कल पढ़ा दिया था। कौन से नरक तक कौन सी लेस्या होती है ना। पहले नरक में कापोत लेस्या है ना, फिर तीसरे में नील, और उसके नीचे कापोत, और उसके नीचे नील। 5वें नरक तक आधे में नील, उसके बाद फिर कृष्ण, और 6ठे में कृष्ण, और 7वें में कृष्ण परम कृष्ण लेस्या। ये पढ़ा चुकी है हम कल। आप थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा चले गए थे, आप थोड़ा सा उठ के उस समय, तो कोई बात नहीं। देखो अब कितनी लेस्याएं? टोटल 6 लेस्याएं। इसको सावधानी से आप ध्यान रखना कि 3 शुभ लेस्याएं, 3 अशुभ लेस्याएं अपने पास। अब और हमारा 4 प्रकार के देव हैं। इनमें से भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन 3 देवों में 6 ही लेस्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिसमें से 3 जो अशुभ लेस्याएं अपर्याप्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? और बाकी शुभ लेस्या पर्याप्त अवस्था में पाई जाती है। जो क्योंकि जब भवनित्रिक में जगन्य पीत लेस्या होती है। कौन सी लेस्या होती है? जगन्य पीत लेस्या, पीतले तेजो लेस्या बोलते हैं। तो पर्याप्त अवस्था में जगन्य पीत शुभ लेस्या होती है, क्योंकि पीत शुभ है कि अशुभ है। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में अशुभ हो सकती है उसकी, मतलब कृष्णनील कापोत किसी के मध्यम या जगन्य परिणामों के साथ वो मरण करके देवगति में जा सकता है ना। जैसे कोई तापस इत्यादि हैं जिनकी लेस्या खोटी है, खोटी लेस्या के कारण उन्हें आयु, खोटा तप के कारण आयु तो देव आयु बांध लिया है। पर्याप्त अपर्याप्त बताता हूं। तो पर्याप्तियां 6 होती है: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, उम्र। देखो जिन्होंने गुणस्थान पढ़ा उनको जल्दी आ गया, तो ये फायदा हो गया ना गुणस्थान पढ़ने का। तो ये 6 पर्याप्तियों हमारे यहाँ जैसा कोई भी जीव यहाँ से मरण करके गया, और मान लो माँ के गर्भ में उसने वहां पर उत्पन्न हुआ। जन्म बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, उत्पन्न होना ठीक रहेगा। जन्म से तो आपको जन्म बोलते हैं, जब गर्भ के बाद जन्म लेता है आप उसको जन्म बोलते हैं। उत्पन्न हुआ मतलब वहां जाके वो उसने उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो वहां पे जो उसकी रॉ मटेरियल है वो अपना शरीर जिससे बनाता है, तो ये 6 पर्याप्तियों से वो अपना सारी चीजें बनाता है। तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, ये 4, फिर भाषा और मन। ठीक है, तो ये 6 प्रकार का रॉ मटेरियल होता है। तो इन 6 मटेरियल से अपना शरीर बनाता है, और जब तक वो 6 पर्याप्तता पूर्ण नहीं करता तब तक उसे अपर्याप्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और जैसे पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है तो उसे पर्याप्तक बोलते हैं। अब जल्दी बताओ वो पर्याप्तक कहाँ से संज्ञा पाता है? इन 6 पर्याप्त कौन सी पर्याप्ति पूर्ण करने पर वो पर्याप्तक संज्ञा पाता है? बहुत अच्छा,
आहार और शरीर, इन दो पर्याप्तियों को जब वो पूर्ण कर लेता है तो पर्याप्तक की संज्ञा पा जाता है। जैसे ही शरीर पर्याप्ति उसकी पूर्ण हुई वो पर्याप्तक हो गया। इसलिए अब आ गया आपको, ठीक। थोड़ा सा तो बता रहे हैं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों में अपर्याप्त अवस्था में नील कृष्ण नील कापोत लेश्याएं होती हैं और पर्याप्त अवस्था में जघन्य पीत लेश्या होती। कौन सी होती है? जघन्य पीत। समझ गए आप लोग? देखो उत्तम मध्यम जघन्य क्या कहलाता है, इसके लिए ऐसा समझ लो, हमारे पास 1 से लेकर 100 तक अंक है। एक हमारा जघन्य हो गया, 100 हमारा उत्कृष्ट हो गया, है ना। आप दो शब्द मिनिमम और मैक्सिमम, ये आप दो शब्द बोलते हो ना। मिनिमम मतलब सबसे कम, मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक, और बीच का उसके वो मध्यम हो गया। क्या हो गया वो? हाँ, सेंटर इसको आप बोलते हो। तो आपका यह बीच का 2 से लेके 99 तक तो मध्यम हो गया, एक जघन्य हो गया, 100 उत्कृष्ट हो गया। तो सिद्धांत भाषा में उत्तम मध्यम जघन्य 3 शब्द चलाते हो। आपकी भाषा में मिनिमम मैक्सिमम मध्यम में सेंटर ये चलाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम मतलब सबसे कम, मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक। तो जो सबसे कम है उसे बोलते हैं जघन्य। क्या बोलते हैं उसको? सबसे अधिक को उत्कृष्ट, बीच वाले को मध्यम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जिनकी जघन्य लेश्या है। कौन सी लेश्या है? जघन्य। कौन सी जघन्य लेश्या? कौन सी? पीत। पीत या तेजो, समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा कि नहीं? पीत या तेजो लेश्या जिसकी जघन्य, ये भवनित्रिक में जन्म जन्म लेता है। तो इन लेश्याओं के साथ जन्म लेता है वो, है। लेकिन जब तक वो अपर्याप्त रहता है तो उसकी कृष्णिल कापोत हो सकती है, हो जा, नियम नहीं बनाना। कोई जघन्य पीत के साथ भी आ सकता है, मतलब कोई मरा जघन्य पीत परिणाम के साथ आके भवनित्र में पैदा हो गया, ठीक। ये याद रहेगा, ठीक। हाँ, तो अपर्याप्तक में भवनित्रिक में 2 प्रकार की लेश्या, कृष्णिल कापोत में से कोई लेश्या अथवा पीत की जघन्य लेश्या, ठीक। कौन सी अवस्था में होगी? तो पर्याप्त अवस्था में क्या हो जाएगी? हाँ, पर्याप्त अवस्था के, ठीक। अब फिर आ गया नंबर 16 में ईशान। अब ये कौन से देव कहलाते हैं? वैमानिक। कौन से देव कहलाते हैं? क्योंकि 3 अपन ने भवनित्रिक तो निकाल दिए और आगम में इन भवनित्रिक की कुदेव संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? कुदेव, दुर्देव, दुष्ट देव, इन देवों की संख्या मिली है इन्हें। अगर कोई इनको ऐसा कहे कि ये सम्यक दृष्टि है, तो इनकी सम्यक दृष्टि संज्ञा तो बाद में होती है। इन भवनित्रिक में जब भी जन्म होगा नियम से मिथ्यात्व के साथ जन्म होगा। किसके साथ जन्म होगा? इनका जन्म इन भवनित्रिक में ऐसा बिल्कुल आगम है कि इनका जब भी जन्म होगा मिथ्यात्व के साथ होगा। बाद में ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं इनकी योग्यता के अनुसार। क्या भवनित्रिक में क्यों जन्म होता है? भवनित्रिक में मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। बाद में सम्यक दृष्टि इन भवनित्रिक में उत्पन्न नहीं होता। वान भवन सट नारी, आप बोलते ना, थावर विकलत तरत में नहीं उपजत सम्यक धारी। बोलते हो हम, छेड़ाला की है ना ये पंक्ति। तो भवनित्रिक में हमेशा नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होगा। और इनकी संज्ञा क्या है? कुदेवों की संज्ञा। दुर्देव, देव दुर्गति, क्या बोलते हैं इनको? देव दुर्गति, कुदेव, खोटे देव, इनमें इनकी संज्ञा है इनकी आगम में। और आचार्य कुंद कुंद महाराज इस संज्ञा को देते हैं, ठीक है। कुछ लोग इनके पूजने की, कुछ लोग इनको मानने की मान्यता करते हैं। ये सम्यक दृष्टि है इसलिए इनको पूजना चाहिए, ये सम्यक दृष्टि है इसलिए इनका उपकार मानना चाहिए, तो ये सम्यक दृष्टि है ये हमारे काम आए। इस प्रकार की जो एक भ्रांति फैलाई जाती है, ये भ्रांति ही बिल्कुल गलत है। जबकि ये सम्यक दृष्टि होने के साथ एक ये तो व्यवहार बनता है आपका कि इन्होंने भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ये भी भगवान के भक्त हैं, ये भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, ये भी जिन शासन की उन्नति करते हैं, ये भी जिन शासन के लिए अच्छी प्रभावना करते हैं। लेकिन इसका मतलब पूजनीय नहीं हो सकते ये, क्योंकि जिन शासन की प्रभावना तो आपके द्वारा भी हो सकती है।
जिन शासन के प्रभाव हो तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप पूजनी तो नहीं हो, ग्रस्त हो तो। हाँ, पूजनी 5 ही पद है। पूजनीय योग्य कितने पद है? ठीक है, कौन कौन से? हाँ, अरंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, ये 5 पद ही पूजनीय है। आप देख लो, कभी भी इनको छोटा पद कहीं नहीं। आप देखो मंगल में क्या कहा? अरंत मंगल, सिद्ध मंगल, साव मंगलम, केली प्रणतोदम। अरंत लघुत्तमा, साव लघुत्तमा, अरंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहु शरणम, केली प्रणत। अब शरण भी ये 4 ही कही, मंगल भी 4 ही कहे, उत्तम भी 4 ही कहे, क्यों नहीं फिर इनको क्यों नहीं कहा? अगर ये होते तो जरूर इनकी चर्चा होती है आगम में। जब इनकी चर्चा नहीं है, इनकी लेशा भी जगन्य है, ये सब चीजें इनके साथ है, ये सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न भी नहीं होते, तो फिर इससे समझ में आता है कि क्यों इनकी पूजा का आग्रह किया जाता है। ये व्यक्ति की अपनी अपने अपने कार्यों से वो करता है, ठीक है। तो कभी भी ये भवनित्रिक में ये लोग जन्म लेते हैं, तो इसके बाद जो ऊपर वैमानिक देव है, ये सब वैमानिक के संज्ञा पाते, क्या पाते हैं? और इनकी लेशा शुभ ही होती है, चाहे अपर्याप्तक हो चाहे पर्याप्तक हो। क्या? इनकी लेशा शुभ ही होती है, चाहे ये पर्याप्तक हो चाहे अपर्याप्तक हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, ठीक है। हाँ, और इन पवित्रकों में कभी भी कोई भी बड़े पद वाला इनमें जन्म नहीं लेता। मान लो तीर्थंकर प्रकृति वाला भी इन भवनित्रिक से नहीं आता कभी भी। तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव हमेशा जब भी आएगा, वो अगर देवों से आएगा तो वैमानिक देवों से ही आएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति के बाद लेके बैठा है। ऐसे ही नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती अगर देवगति से ये सब देवगति से आते हैं, है ना, ये भी देवमानिक से ही आते हैं, भवनित्रिक से ये नहीं आते, ठीक। चलिए, तो सोधर्म की देवों की, सोधर्म ऐसा देवों की मध्यम पीतलेशा, कौन सी लेशा होती है? मध्यम पीतलेशा। अब सनत कुमार महेंद्र, अब 2 स्वर्ग हो गए अपने, टोटल 16 स्वर्ग है ना। और 16 स्वर्गों में अपने को मध्यम पीतलेशा से लगाना शुरू करना है, क्योंकि जगन्य लेशा कहाँ हो चुकी है? बोलो तो, भोला भवंतरिक में। और शोधन विषय में कौन सी लिस्टा हो चुकी है? मध्यम पित। अब मध्यम, अब देखो, तो सानत कुमार महेंद्र उत्कृष्ट पिछलेशिया और जगन्य पद्मलेशिया, कौन सी? अब ये सानत कुमार महेंद्र में दोनों स्वर्गों में ये 2 लेशिया बोल रहे हैं, पीत उत्कृष्ट, जगन्य पद्म। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आपने जगन्य तो बताया, इसका अर्थ क्या मतलब? ये ऐसा कैसे हो सकता है कि या तो पित हो जाए पद्म हो जाए? एक ही देवी की 2 लेस्या कैसे होंगी? देवों में लेस्या भी नहीं बदलती। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इनमें पटल होते हैं, 11 पटल, 13 पटल, 12, 11 पटल, 9 पटल, 7। उन पटलों में जैसे आपके बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग 7 माला बिल्डिंग, 11 माला बिल्डिंग ऐसी, तो उन पटलों में कुछ ऊपर ऊपर वाले पटलों में पीतलेशा वाले देव होते हैं, नीचे वाले पटलों में पीत का उत्कृष्ट और पद्म का ऊपर जगन्य भाग, ऐसा जाएगा। ये पटल होते हैं, उन पटलों के अंदर देवों में इस प्रकार की व्यवस्था बना लेना। या नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझ लो, कुछ देव पीतलेशा वाले होते हैं और कुछ देव उत्कृष्ट पीतलेशा और जगन्य पद्मलेशा, 2 प्रकार के देवों में। लेकिन एक देव की 2 लेस्या नहीं होगी, कुछ देव उत्कृष्ट पीतलेस्या और कुछ देव जगन्य पद्मलेस्या, ये याद रख लेना। नहीं तो आप यहाँ पर ये कहने लगे महाराज ये तो इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो इसलिए आपको पहले बता दिया, ये याद रखना। हाँ, ये याद रख लेना, नहीं तो आप भूल जाओ महाराज आपने कब पढ़ाया, पढ़ा दिया। हाँ, नहीं तो ए हाँ, क्योंकि वहां पर पटल होते हैं, बिल्डिंग, ये याद रखना।
उन पटलों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं बन जाती हैं। सानत कुमार महेंद्र, लांतो कापिष्ट, देखो शुक्र महाशुक्र, अब कितने आ गए ये स्वर्ग? 6। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतो कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र में देवों की मध्यम पतन लेशा कौन सी होती है? अब ये, अब आगे के दो देव में सतार शीर्षा स्वर्ग के देव में उत्कृष्ट पद्म और जगन्य शुक्ल। उत्कृष्ट पद्म और कहाँ पे आ गई अपन? ये 13वां 14वां सर्ग हो गया। कौन सा सर्ग हो गया? 14वां सर्ग। यहाँ पे भी दो लेशा समझ में आ गई अब तो, ये दो लेशा क्यों है? ठीक है ना? हाँ, आगे क्यों जानवर क्यों है ये? आनत और आणत, आनत आनत प्रणत अच्युत, सतार शेष आनत प्रणत अच्युत, आनत से, अच्छा यहाँ पे ले लिया इन्होंने। तो आगे जाके जो बाकी बचे हुए स्वर्ग हैं 16 स्वर्गों में से, वहां पर मध्यम शुक्ल रेशा और 9 ग्रीवक में लगा लेना। अब 9 ग्रीवकों की व्यवस्था कैसे बनाना देखो आप। 9 ग्रीवकों की व्यवस्था ऐसे बनाना, 1 2 3 1 2 3 ऐसे, ऐसे नहीं बनाना, ऐसे नहीं बना 1 2 3 4 ऐसे क्रम से नहीं बनाना, उनकी व्यवस्था ऐसी है। ग्रीवक होती ग्रीवा, ग्रीव बोलते हैं अपन गर्दन को, क्या बोलते हैं? हाँ, और गर्दन में अपने कितने भाग होती है? ऐसे लकीरें होती ना, त्रिवली जिसको आप बोलते हैं, तो ऐसी होती है वो त्रिवली। तो ऐसे बनाना। तो जिस प्रकार ग्रीवा कहने गर्दन का भाग होता है, ऐसे ही ये 3 लोग की ग्रीवा कहलाती है। 3 लोग की क्या भाग होते हैं? ग्रीवा, है ना? लोक पुरुष संठान, क्योंकि इस 3 लोग का नक्शा कैसा है? लोक में पुरुष के समान। आप पढ़ते हो नहीं? पुरुष संस्थान, संठान मतलब संस्थान, ये पुरुषा आकार है। ये 3 लोग का आकार कैसा है? किसी ने ऐसे कटी पे हाथ रख के पुरुष को खड़ा कर दिए, दोनों पैर फैला के, तो ये लोग के पुरुष का आकार आ जाता है। तो उसमें गर्दन का आकार ये, इसी प्रकार से 9 ग्रेवक का, इसीलिए यहाँ पे ग्रेवक शब्द दिया उन्होंने कि ग्रेवक गर्दन के अर्थ पे आ जाती है वो। ठीक है? अब इसके कितने यहाँ पर कितने स्वर्ग है? ये 9। कितने है ये 9 संख्या है कि इसलिए 9 ग्रेवक बोलते हैं इसको। ऐसी 1 2 3 1 2 3। इसमें जो आपकी शुक्ल लेशा, मध्यम शुक्ल लेशा यहाँ पर पहुंचेगी। कौन सी लेशा पहुंचेगी? मध्यम शुक्ल लेशा। ठीक है? फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में उत्कृष्ट शुक्ल लेशा, और ये हो गई आपकी उत्कृष्ट शुक्ल लेशा, मध्यम शुक्ल लेशा, 9 ग्रेवक में, अनुदिश में शुक्ल लेशा का है, परम शुक्ल लेशा है ना, अपन अपने भेद बनाए थे, तीव्र और तीव्रता। तो तीव्र लेशा, तीव्र शुक्ल लेशा और तीव्रतम बनाना अब ऊपर। ठीक? तो 9 अनुदेश समझ गए आप? 9 अनुदेश के, 9 अनुदेश ये तारों के भांति है। 9 अनुदेश कैसे हैं? तारे कैसे होते हैं? एक बीच में रख दो और 9 दिशाओं, 8 दिशाओं में 8 कर दो, ऐसे हो गए 9 अनुदेश। ग्रेवक होते हैं बिल्डिंग के आकार के, और 9 अनुदेश होते हैं तारों के आकार में, प्रकीर्ण फैले हुए। और 5 अनुत्तर विमान में ऐसे ही, एक बीच में और चारों दिशा में 4। ठीक? जब जैन भूगोल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 3 लोग का नक्शा। तो स्वर्ग, स्वर्ग कैसे है? स्वर्ग 2 2 की संख्या लगाना, ऐसे जो आपके 2 उंगली के पोर है ना, ये पोर। तो सोदर ईशान, सानत कुमार, ब्रह्म ब्रह्मानंद, सानत कुमार, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांता कापिट, शुक्र मास, ये 2 2 2 2 की संख्या बनाना। ग्रीवक में एक के ऊपर एक बनाना, 1 2 3 1 2 3 ऐसे 9। अनुदिश में तारे की संख्या बनाना, और 5 अनुत्तर में 4, एक आसपास चारों दिशाओं में 4, और एक बीच में। ये ऐसी आपको संख्या समझ में आ गई? नहीं हो तो आपके इसमें 60 पृष्ठ पे उसका नक्शा दिया है। कितने पृष्ठ पे दिया है? 60 पृष्ठ पे 3 लोग का नक्शा दिया है आपको। उसमें आप नक्शा को एक बार देख लो तो आपको नक्शा समझ में आएगा कि इस नक्शे के माध्यम से हमने, हमारा 3 लोग कैसा है। ठीक है? देख लिया आपने? थोड़ा सा आप देखो गौर से, दिख रहा है आपको? 9 अनुज दिख रहे हैं, ऐसे लाइन से दिख रहे हैं वो। ठीक? डॉट 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 से दिख रहा है आपको। उसके ऊपर 5 अनुत्तर दिख रहे हैं। ये अपना नक्शा है। अब इसमें, इस नक्शे में आप अपनी कसा उस क्लेशाओं को याद कर लेना। ठीक? समझ में आ गई?
जो ये आपकी ग्रीन है, ग्रीन रेखा है हरी, ये दोनों ग्रीवक की रेखाएं देखो, एक एक दो तीन चार ऊपर एक के बाद एक, ठीक है, ठीक, आगे पकड़ में। और ए देखो तो वहां लिखा हुआ है नवग्रेवक। आप ग्रीन रेखा देख लो, मुझे तो दिख रहा है यहां से, आप अपना देख लो। फिर नो अनुदिश लिखा हुआ है, जो जो आपकी क्या कौन सी रेखा, कौन सा बोलते हैं कलर इसको, पिंक कलर, हाँ ये पिंक कलर वाला। और उसके अंदर चार ब्लैक कलर में देखो, पांच पांच है ना, ये पांच अनुत्तर है ये। इसके ऊपर आप देखो, इसके ऊपर 12 योजन ऊपर जाकर अंतराल से वहां पर ईसत प्रागभार नाम की धरती है, जिसको हम बोलते हैं सिद्ध शिला। क्या बोलते हैं इसको? सिद्ध शिला। सिद्ध शिला ये टोटल कितने योजन की है? तो 45 लाख योजन। कितने की है ये? 2.5 द्वीप के बराबर। इससे ऊपर 1575 ऊपर जाकर आपके सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, जिसमें 4000 धनुष, 2000 धनुष की बात वाले और जोड़ देना इसमें, ठीक है। घनोदधि, घनोवादी और तनुवात वाले, तो हमारे सिद्ध भगवान तनुवात वलय में विराजमान है। अब सिद्ध 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 शिला पे विराजमान नहीं है, हमारे भगवान कहाँ विराजमान है? हाँ, ठीक है। अब ये लेस्या ऐसे याद कर लीजिए आप, देखो शोधन मिसान में कौन सी लेस्या हो गई? नक्शे में देखो, नक्शे में आपको भी पता पड़ जाएगा, नक्शे से देखो, जगन्य से मध्यम पीत लेस्या, ठीक है। सानत कुमार में और महेंद्र में कौन सी लेस्या हो गई? पद्मलेशिया, ठीक है। अब ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतो कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र में ये कितने लेशिया कौन सी हो गई है? मध्यम पद्मलेशिया, ठीक। और सतार शीर्षक आणत प्राणत में कौन सी हो गई है? उत्कर्ष प्रश्न और जगन्य शुक्ल। अब यहाँ पे देखो, आणत प्रणत आणत अच्युत, आणा चतुर नौ ग्रेक में कौन सी लेशिया हो गई? मध्यम शुक्ल लेशिया, ठीक है। फिर इसमें 5 अनुत्तर और 9 अनुदेश और 5 उत्तर में उत्कृष्ट शुक्ल लेशिया। अब तो याद हो जाएगी, इस नक्शे से याद कर लेना हो, ठीक। नीचे भवनित्रिक, भवनित्रिक कहाँ रह गए अपने? भवनित्रिक आपके मध्य लोक में ही रह गए। भवनित्रिक कहाँ रह गए? देखो उसकी भी व्यवस्था बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझना हो तो। भवनित्रिक की व्यवस्था ऐसी है, हमारी इस पृथ्वी के 3 भाग करिए। ये चित्रा पृथ्वी कहलाती, कौन सी कहलाती है? खर भाग, पंख भाग, अबुल भाग। तो खर भाग कुछ योजन नीचे जाके उस योजनों में, वहां पर पंख भाग में भवनवासियों के भवन हैं, और वहीं पर व्यंतरों के भी कुछ 8 व्यंतरों में से एक व्यंतर का एक निवास है। बाकी 7 व्यंतरों का निवास स्थान इस पृथ्वी पर जो 2.5 द्वीप के ऊपर आपके जो दिखती है चित्रपरी का जो ऊपर का भाग है, यहाँ पर उसके धरती के असंख्या द्वीप समुद्र तक उसका निवास स्थान है व्यंतरों की। इससे ठीक ऊपर जाकर देखो भवनवासी हो गए, व्यंतर हो गए, इनसे तो 780 योजन ऊपर जाकर 790 ऊपर योजन ऊपर जाकर आपके तारामंडल, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, ग्रह, नक्षत्र, ये इनके विभाग। तो ये 110 योजन की एक मोटी पट्टी है ये। तो 790 योजन और 110, टोटल 900 योजन की एक, 900 योजन मतलब 110 योजन की एक पट्टी बना लो आप। इनके ऊपर पर उन्होंने दिया है कितने योजन पे कितना योग है, कितने योजन पे सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, शनि है, राहु है, केतु है। शनि सबसे अंतिम ग्रह है। कहां से शनि? सबसे अंतिम ग्रह है जो आपके भ्रमण करता है। आप देखो वो शनि वहां से प्रभाव डाल रहा है आप पे, आपके दिमाग में डाल रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? राहु केतु सुन रहे हो कि? देखो हमारा दिमाग के साथ दौड़ता है। ये समझ में आ गया आपको ये पूरा? और इसके नीचे 7 पृथ्वियां हैं, 3 लोग के नीचे वही जितने रत्न प्रभा सरकरावरा बालू का पंख धूम, तो ये 7 नरक। और सबसे नीचे आ गया निगोद, जिसको कलकला कलंकला भी बोलते हैं आप लोग, ऐसी। ये पूरे नक्शे से आपको पूरी पृथ्वी पता पड़ जाए, इनका योजन, इनका अपनी
पूरे ये कितने घन राजू है ये? कितने ये अपना जो 3 लोग है 14 राजू में कितने घन राजू में है ये? 300। हाँ 43। टोटल इसका हम करेंगे तो 14 राजू लंबा, 7 राजू चौड़ा, 14 राजू ऊंचा, 7 राजू चौड़ा, 7 राजू लंबा। ऐसे करके ये टोटल 7 का करोगे तो 7 सतह करोगे तो आपको टोटल आ जाएगा 343 घन राजू। ये हमारे इसका ये बताओ। चलिए थोड़ा सा अब लेशियाओं का फिर पढ़ लो, नहीं तो अब लेशियाओं का निकल जाएगा। ये आ गया आपको। अब विशेषता देखो, कुछ विशेषताएं आपके सामने आ रही है, विशेषताएं आप समझ लो। सोधर ईशान कल में पीत लेशिया होती है, सानत कुमार महेंद्र पीत और पद्म दुलेशिया होती है। अब देखो इससे भी याद हो जाएगा। ब्रह्म ब्रह्मत्ता लांतो कारण पद्मलेशिया होती है, शुक्र महाशुक्र शतार शरद कल्पों में पद्म शुक्लेशिया होती है, आणत प्राणत आरण अच्युत कल्पों में शुक्लेशिया होती है, नव ग्रहों में शुक्लेशिया होती है, नव अनिधि से 5 रहते हैं परम शुक्लेशिया होती है। सौधर्म ईशान स्वर्ग में, सौधर्म स्वर्ग में पंचोत्तर विमान तक पर्याप्त अवरसन दोनों एक सी भाव लेशिया होती है। मतलब इसका ये अर्थ हुआ कि देवों की लेशियाओं में परिवर्तन नहीं आता। क्या? उनकी सोदर विशान सारे देवों की लेशिया एक सी रहती है। ठीक है, ठीक। मतलब उनकी लेशियाओं में परिवर्तन नहीं आता। इसी प्रकार नारकियों की लेशियाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे वो क्षायिक समदृष्टि हो, चाहे वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध लेके वहां बैठा हो। उनकी लेशिया में परिवर्तन नहीं आने का मतलब इतना है कि वो लेशियाओं में वहीं के वहीं तारतम्य तो हो सकता है। जैसे मान लो किसी की कापोत लेशिया है, तो कापोत लेशिया में उत्कृष्टतम जगन्य होता है कि नहीं? होता है ना। तो वो परिवर्तन तो वो होगा, लेकिन कापोत से नील लेशिया नहीं हो सकती, या कापोत से पीत लेशिया नहीं हो सकती। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। वही उत्तम मध्यम उसमें तारतम्य तो हो सकता है। क्या? जैसे आप मान लो आपका कलर होता ना डार्क ब्लैक, लाइट ब्लैक। अब लाइट ब्लैक क्या आपका मतलब बिल्कुल कमजोर, एकदम डार्क, बहुत तेज। तो ये कलर काले कलर में या कोई कलर में अंतर आ जाएगा, अंतर तो आ सकता है उसमें, लेकिन उसमें तारतम्य ब्लैक कलर नहीं बदलेगा। वो सफेद नहीं होगा, पीला नहीं होगा, नीला नहीं होगा, बस वो कम ज्यादा उसमें आएगा। ठीक। ऐसे ही नारकियों की लेशिया में परिवर्तन कितना होगा, ऐसे ऐसे देवों की लेशिया में भी परिवर्तन होगा। तो ऐसा ही पीत वाले का एकदम से भाव कम ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उसकी लेशिया नहीं बदल सकती। ठीक है। आप मनुष्य गति में लेशियाएं परिवर्तनशील हैं, और तिर्यंच में भी परिवर्तनशील है, वहां पर भी लेशियाएं बदल जाती हैं। कोई तिर्यंच मान लो पंचम गुण स्थान वाला हो गया, क्रूर था, शेर था, मान लो कृष्ण लेशिया था, उसकी लेशिया मत पीत पद्म हो गई, उन्हें छोड़ दी इंसान, और पंचम गुण स्थान वर्ती बन गया। तो ये याद रखना। तो ये लेशियाओं में परिवर्तन मनुष्य और तिर्यंचों में हो जाता है, किंतु भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच की व्यवस्था बदल जाएगी। ठीक है। देखो मनुष्य गति में 6 लेशियां होती है, तिरंज गति में 6 लेशियां होती है, किंतु देखो अब एक लगा दिया, एक इंद्री, दो इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंच इंद्रिय में 3 अशुभ लेशिया ही होती है, कृष्णील कापोत लेशिया ही होती है। ठीक है। हाँ, इनके भाव नहीं बदलती, और बदलती हुई तो इतना ही कि बस उसमें ही तारतम्य आ जाता है। भोगभूमि मनुष्य तिरंचों में कुछ विशेषताएं दे रहे हैं, उसको हम देखिएगा। 6 लेशियां होती है विशेषताएं, पर्याप्त अवस्था में 3 शुभ लेशियाएं, और अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशियाएं होती हैं। ठीक है। मतलब मरण के समय तो अशुभ हो जाएंगी, लेकिन उनकी जब पर्याप्त हो जाएंगी वो शुभ लेशियाएं हो जाएंगी मनुष्य तिरंचों की वहां पे, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। जितना विवाद है तुम्हारे कर्म भूमि के मनुष्यों में है। क्या?
भोगभूमि के मनुष्यों में विभाग नहीं है। वो अपने पुण्य से जो मिला वो खाते हैं, उसमें कभी वो कभी नू ना नहीं करते, चूचा नहीं करते। यहाँ का मनुष्य दूसरे से ईर्ष्या पैदा करता है। वहां के मनुष्यों को तो उनके पुण्य से जो कल्प वृक्षों से मिला वो उनको मिल गया, ईर्ष्या नहीं है उन्हें। और यहाँ के मनुष्यों को जो मिला नहीं मिला, उसको देख, जो मिला नहीं मिला उसकी व्यवस्था बदल जाती है। हो जाती कि नहीं आपके यहाँ इसमें? तो क्यों बदलती है आपके यहाँ? यहाँ के मनुष्यों की व्यवस्था इसलिए बदल जाती है कि यहाँ का मनुष्य अलग प्रकार का है। ईर्ष्या, जरा सा उसको मिला तो किसी से किसी को अधिक मिल गया तो ईर्ष्या हो गई, अपने को ज्यादा मिला तो मान हो गया। क्यों? किसी से कम मिला तो ईर्ष्या हो गई सामने वाले से, उससे ज्यादा मिला तो मान आ गया।